दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल गेन और कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स लगता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या फिर टैक्स हार्वेस्टिंग दोनों सेम चीजें हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है जो इन्वेस्टर के द्वारा यूज की जाती है टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के द्वारा ये स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट उसको सेल किया जाता है या फिर जो पोजीशन लॉस में है उसको सेल किया जाता है और जो लॉस है उसको सेट ऑफ किया जाता है कैपिटल गेन से। तो इन सिंपल वर्ड जो अनरियलाइज कैपिटल लॉस होता है उसको सेट ऑफ किया जाता है रियलाइज कैपिटल गेन से। इसको हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग काम किस तरीके से करता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है लॉस को। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, वहां पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसको जब से बाय किया है वो लॉस में है, उस पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। लूजिंग पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में अब ये जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है या फिर जो सिक्योरिटीज है उनको सेल करके लॉस को बुक किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब जो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज को सेल करके जो लॉस को बुक किया गया है उसको ऑफसेट किया जाता है कैपिटल गेन से। एग्जांपल के तौर पे किसी साल आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया जिसको हम रियलाइज प्रॉफिट कहते हैं, और उसी साल अगर कोई स्टॉक्स आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जिससे लॉस आपको 1 लाख के आसपास में हो रहा है तो आप उन सिक्योरिटीज को सेल कर दोगे। मींस वो जो अनरियलाइज लॉस था उसको आप रियलाइज करोगे। इससे हुआ क्या कि जो आपने 1 लाख रुपए का रियलाइज प्रॉफिट किया है अब वो रियलाइज प्रॉफिट जो है वो ऑफसेट हो जाएगा या फिर सेट ऑफ हो जाएगा जो आपने रियलाइज लॉस को बुक किया है उससे। उसके बाद में आपने जो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज को सेल किया है अब उन सिक्योरिटीज से जो अमाउंट आएगा आप उस अमाउंट को न्यू सिक्योरिटीज के अंदर री इन्वेस्ट करोगे। इस तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग काम करता है। तो चलिए अब हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है टैक्स सेविंग्स। टैक्स हार्वेस्टिंग से इन्वेस्टर्स की जो टैक्स लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लॉसेस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। तो आप जो भी अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज को सेल करते हो उसको सेल करने के बाद में जो अमाउंट आता है आप उसको री इन्वेस्ट करते हो न्यू स्टॉक्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लास्ट बेनिफिट है रिस्क मैनेजमेंट। तो जब भी आप पीरियडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हो या फिर रीबैलेंसिंग करते हो मींस इनडायरेक्टली आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो और सिग्निफिकेंट लॉसेस से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बच रहा है। तो चलिए टैक्स हार्वेस्टिंग को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपीस का है और हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर किया है 13% और अज्यूम करते हैं कि हमने इस इन्वेस्टमेंट को 6 साल के लिए होल्ड किया। तो 6 साल के बाद में 13% की रिटर्न से अगर हम देखें तो जो टोटल कैपिटल हमारा होगा वो 10,40,000 के अराउंड में होगा, जहां पर रियलाइज गेन हमारा 5 लाख रुपीस निकालने के बाद में 5,40,000 रुपए होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको एग्जम्पशंस 1 लाख रुपीस का मिल जाता है। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीस है उसके ऊपर हमको टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो 4,40,000 रुपए है तो इसके ऊपर हमको 10% का एलटीसीजी लगेगा। तो जो टैक्स वैल्यू निकल करके आएगी वो आएंगी 44,000 रुपीस। तो ये तो हमने देखी कि विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग आपको एलटीसीजी कितना लगेगा, लेकिन अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का है और रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हमने 13% का कंसिडर किया है। अब अज्यूम करते हैं कि 1 साल के बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,65,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो कैपिटल गेन आ रहा है वो 65,000 का है और हमको जो एग्जम्पशन मिलता है वो 1 लाख रुपए का मिलता है। तो अगर हम 1 साल के बाद में उस पोर्टफोलियो को कंप्लीट सेल करते और सेल करने के बाद में सेम अमाउंट के सेम स्टॉक सेम क्वांटिटी में अगर हम बाय कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर जो कैपिटल गेन बुक किया है वो 65,000 का किया है जिसके ऊपर हमको टैक्स 0 लगने वाला है। सेम प्रोसीजर अगर हम आने वाले 5 सालों के लिए करें तो हमको जो कैपिटल गेन यहाँ पर होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में जो हमको कैपिटल गेन हो रहा है वो 1 लाख रुपए से कम हो रहा है, मींस यहाँ पर हमको 0 टैक्स देना है। उसके बाद में जो 5th और 6th ईयर है वहां पर हमको 1,05,000 और 1,19,000 का प्रॉफिट होता है। तो एग्जम्पशन के बाद में हमको ईयरली जो टैक्स पे करना है वो 5वें साल में हमको 600 रुपए पे करना है और 6वें साल में हमको यहाँ पर 2,000 रुपए पे करना है। तो जो टोटल टैक्स हमको यहाँ पर पे करना होगा वो 2,600 रुपए के अराउंड में करना होगा। एलटीसीजी में हमने देखे थे कि हमको 44,000 रुपए का टैक्स पे करना था, जबकि हमने टैक्स हार्वेस्टिंग किए तो हमको यहाँ पर सिर्फ 2,600 रुपए का टैक्स पे करना होगा। तो अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे 41,500 रुपए बच रहे हैं जो कि अप्रोक्सीमेट 95% के अराउंड में है। तो इस तरह से हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर काफी टैक्स बचा सकते हैं। तो इस शीट में अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका है तो आप 85% तक का टैक्स सेव कर सकते हो। अगर आप 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जो 100% तक का टैक्स सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास में चाहिए मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट। अगर आपको 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपकी वाइफ के अकाउंट में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरह से आप अलग अलग पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफी हद तक टैक्स को बचा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए किसी भी स्टॉक को आसानी से बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।